के ही वेबशाला। मॉर्निंग चिल्ड्रन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम हिंदी में पाठ 10 एक पर्वतीय क्षेत्र की यात्रा पढ़ेंगे, जो कि हिल स्टेशन है। जैसे शिमला, कुल्लू मनाली, वैसे ही यहाँ पे नैनीताल का वर्णन किया गया है। प्रशांत पंत ने अपने मित्र, वहाँ पे उनको इतना अच्छा लगा, इतना सुंदर लगा कि उन्होंने अपने प्रिय मित्र अनुकल्प को पत्र लिखा और उसके बारे में पूरा वर्णन बताया गया है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं। आनंद विला B105 माल रोड, नैनीताल 562020। प्रिय अनुकल्प। प्रशांत अपने प्रिय मित्र अनुकल्प को यह पत्र लिख रहे हैं। सप्रेम नमस्ते। नमस्ते। इस बार गर्मियों की छुट्टियों में मैं माता पिता के साथ यहाँ नैनीताल आया हूँ। मेरी नानी जी यहाँ रहती हैं। यह पत्र मैं वहीं से लिख रहा हूँ। हमें यहाँ आए हुए 4-5 दिन हो गए हैं, किंतु लगता है जैसे कल ही आए हों। दिल्ली से काठगोदाम तक हम रेलगाड़ी से आए थे, जहाँ से मामा जी ने हमें कार में घुमाते हुए नैनीताल पहुँचाया। इसमें यह प्रशांत बता रहे हैं कि वह गर्मियों की छुट्टियों में अपने माता पिता के साथ नैनीताल गए थे और वहाँ पे उनकी कौन रहती थी? नानी जी रहती थी। वह 4-5 दिन वहाँ रुके, 4-5 दिन हो गए थे, मगर उन्हें ऐसा लग रहा था कि अभी हम कल ही आए हैं। और दिल्ली से वह कोटगाम तक तो रेलगाड़ी में आए थे, मगर कोटगाम से उनके मामा जी उन्हें कार में घुमाते हुए नैनीताल पहुँचाया। सच दोस्त, क्या बताऊँ, पवित्र क्षेत्र की यात्रा का आनंद वास्तव में अनोखा है। कार गोल गोल पहाड़ियों पर तेजी से घूम रही थी और टेढ़ी मेढ़ी सड़क नागिन के समान लगती थी। मैं पहली बार यहाँ आया था, अतः बहुत ही प्रसन्न व उत्सुक था। बड़े बड़े पेड़ किसी दैत्य से कम नहीं थे। नैनीताल पहुँचने से पहले ही दूर से बर्फ से ढके पर्वत नजर आने लगे। ठंड बढ़ने लगी। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। घाटियों में ऊंचे पेड़, घुमड़ते बादल और चारों ओर हरियाली, क्या सुहाना नज़ारा था। उन्होंने यहाँ पे नैनीताल का वर्णन किया है कि जब वह रास्ते में थे तो कार कैसी थी? टेढ़ी मेढ़ी सड़कें जैसे नागिन जैसी लग रही थी। कार गोल गोल घूम रही थी। जैसे ही वह रास्ते में थे तो नैनीताल का दूर का नज़ारा पूरा कैसा था? बर्फ़ से ढका हुआ था और बहुत ज़्यादा वहाँ पे ठंड थी। बहुत घाटियाँ थी, बहुत बड़े बड़े पेड़ और बहुत हरियाली थी, और उनको एक अनोखा आनंद आ रहा था और बहुत सुहाना नज़ारा था वहाँ का। तभी नीचे झांक कर देखा तो रोमांच हो गया। मेरी बहन तो डर से पीली पड़ गई और मैंने भी आंखें बंद कर ली। बगल में नीचे गहरी खाई थी, जहाँ देवदार और चिड़ के ऊंचे ऊंचे वृक्ष झूम रहे थे। लगभग 1 घंटे की यात्रा के पश्चात हम नानी के घर पहुंच गए। घर के सामने ही ताल दिखाई दे रहा था। वहीं पर नैना देवी का मंदिर भी था। इस मंदिर और ताल के नाम पर इस जगह का नाम पड़ा नैनीताल। जब वह आगे बढ़े तो उन्हें क्या दिखाई दी? नीचे की तरफ एक खाई दिखाई दी, जिससे उनकी बहन और वह बहुत डर गए थे। बहुत सारे जो वृक्ष थे वह झूम रहे थे। वह 1 घंटे के पश्चात ही वह नैनीताल पहुँचे थे और वहाँ पर एक नैना देवी का मंदिर था जो बहुत प्रसिद्ध है, और उस मंदिर और ताल के नाम पे वहाँ का नाम नैनीताल पड़ा। यह ताल नैनीताल का प्रमुख ताल माना जाता है। चारों तरफ हरी भरी पहाड़ियों से घिरा ताल और उस पर ऊंचे ऊंचे हरे वृक्ष उस स्थान के सौंदर्य को दुगना कर रहे थे। इस ताल की लंबाई 1.5 किलोमीटर तथा चौड़ाई लगभग 50 मीटर होगी। यह पूरे वृक्ष पानी से लबालब भरा रहता है। यहाँ नौकायन के लिए नौकाएं चलती हैं। हमने स्वयं चलाने वाली नौका ली और खूब घूमे। ताल का पानी काफ़ी ठंडा था और छोटी छोटी मछलियाँ भी तैरती हुई नजर आ रही थी। अब वह नैनीताल के बारे में बताते हैं कि जो थी चारों तरफ तो पहाड़ियाँ थी और बहुत सारे पेड़ थे, मगर जो उस स्थान का सबसे ज़्यादा क्या था? एक ताल है जो कि वह 1.5 किलोमीटर लंबी है और 50 मीटर चौड़ी होगी, और पूरा वहाँ पे जो पानी है, पूरे वर्ष का जो पानी है वो भरा रहता है, लबालब भरा रहता है। नौकाएं चलती हैं। उन्होंने खुद की नौका चलाने वाली ली नौका, और पानी भी बहुत ठंडा था और उन्हें बहुत ही मज़ा आया वहाँ पे।
संध्या के समय हम मॉल रोड पर घूमने निकले। वहाँ हमने विभिन्न वस्तुओं की नई दुकानें देखी। लकड़ी को काटकर बहुत सुंदर कलाकृतियाँ बनाई गई थी। रंगीन मोम से बनी विभिन्न सुंदर मूर्तियाँ भी बेजोड़ थी। दूसरे दिन मामा जी हमें 7 ताल दिखाने ले गए। 7 झीलों के इस समूह में ऊंची पहाड़ियाँ से घिरा गरुड़ के आकार का एक ताल है, जिसके चारों तरफ लीची व खुमानी के पेड़ लदे पड़े थे। देवदार के वृक्षों और उनके फूलों से पूरा ताल घिरा हुआ था। चारों ओर सुगंध फैली थी। कुछ दूरी पर भीमताल था, जिसके किनारे कमल के फूल खिले थे। अब वह आगे यह वर्णन करते हैं कि शाम के समय वह कहाँ घूमने गए थे? मॉल रोड, जहाँ बहुत दुकानें थी और बहुत लकड़ी को काटकर बहुत सुंदर कलाकृतियाँ थी। रंगीन मोम से बनी हुई सुंदर मूर्तियाँ थी। फिर दूसरे दिन वो कहाँ जाते हैं? दूसरे ताल पर जाते हैं, जो कि वो बहुत ही पहाड़ी पे, बहुत ही ऊंचाई पे था और वह किससे घिरा हुआ था? गरुड़ से। उसके आसपास लीची और खुमानी के पेड़ थे। देवदार के वृक्षों और फूलों को पूरा ताल से घिरा हुआ, मतलब जो वो ताल था वह पूरा फूलों और देवदार से घिरा हुआ था। वहाँ पे बहुत अच्छी सुगंध फैली हुई थी फूलों की। कुछ दूरी पर भीमताल था, जिसके किनारे में कमल के फूल बहुत ही सुंदर खिले हुए थे। हनुमानगढ़ी के लिए एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ना पड़ा। वहाँ पर दिल दहला देने वाली गहरी खाई थी। पत्र बहुत लंबा हो गया। मैं जल्दी ही तुम्हें यहाँ के कुछ चित्र भेजूंगा। यहाँ से जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, परंतु छुट्टियाँ ख़त्म होने से पहले घर वापस पहुँचना होगा। अगली बार तुम भी मेरे साथ यहाँ आना। सब बड़ों को मेरा प्रणाम। बंटी और बबलू को प्यार, तुम्हारा प्रिय मित्र प्रशांत। अब आगे वो प्रशांत बताते कि जब वो हनुमानगढ़ी पे गए थे तो उन्होंने बहुत गहरी खाई देखी, जिससे सभी वह डर गए थे। आगे वो कहते हैं कि पत्र बहुत ही लंबा हो गया है। अगली बार जब भी मैं छुट्टियों में आऊँगा तो हम साथ में चलेंगे। अब छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं, इसलिए मुझे घर वापस जाना है। और सबको प्रणाम, सब बड़ों को प्रणाम और बंटी और बबलू को प्यार, तुम्हारा प्रिय मित्र प्रशांत। उन्होंने एक बहुत ही एक पवित्र क्षेत्र की यात्रा में नैनीताल का सुंदर वर्णन किया है। थैंक यू।